मैंने तो बीटेक किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। अच्छा, आईटी बॉम्बे से। IIT? हाँ, उसके बाद आईटी बॉम्बे से वो किया विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब डिजाइन, फोटोग्राफी, आप वाला काम, मीडिया वाला। ये सब भी किया बीटेक छोड़ के फोटोग्राफी में। बीटेक करके आदमी सोचता है फिर आप सीधे तो फोटोग्राफी। मैं आपको इसी सवाल का जवाब दे रहा था ना, आप पूछ रहे थे ना कैसे शुरू हुआ, तो सवाल तो तब भी यही था। मैं तब भी बीटेक के टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, व्हाट इज लाइफ, ये सारे कौन कौन से क्या क्या बता के गए, समझने की कोशिश करते तुम उसको, तुमको नहीं समझ में आता। तो जैसे वहाँ पे ऐसे हुआ यार, ये पैसे वैसे कमा के तो कोई फायदा नहीं है, ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम देखा यार ये बिजनेस वालों का तो बहुत पैसा है, खुश तो नहीं है ये। उस टाइम पे बहुत क्रेज है ना ऐसे कि पैशन फॉलो करो, तुम वो चीज़ जिस चीज़ को करना तुमको पसंद है तो तुम खुश ज़्यादा रह पाओगे। तो फिर मैं ऐसे ट्रैवल फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, डिज़ाइन, मार्केटिंग, इस सब में उसमें पढ़ाई की, उसमें काम किया बहुत, और उससे भी मन भर गया। जैसे आपको भी समझ में आता होगा कि शुरू में ऐसे लगता है कि हाँ कितना मजा आएगा, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, थोड़े टाइम के बाद ऐसे बोरियत से हो जाती है, यार वही चीज़ तो कर रहे हैं बार बार। तो फिर वो हो गई, तो फिर तुमको लगा कि यार ये तो जवाब नहीं है। तो ऐसे तुम जवाब ढूंढते जाओगे, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, तो अब आखिर में जाके तुम यहीं पे आ जाओगे। आपका नाम क्या है? अभय सिंह। तो हर कोई तो अभय सिंह नहीं है जो तलाश करता करता अपने बदलते जाए स्टेप बाय स्टेप, ये हर कोई तो नहीं कर सकता ना। मतलब सब कर ही रहे हैं, बट वो एक जन्म में नहीं कर रहे, वो थोड़ा थोड़ा करते हैं एक जन्म में। तो जब आपने IIT किया, सब कुछ किया, घर वालों की उम्मीद होती है कि अब बेटे ने ये कर लिया, अब नौकरी लगेगी, बड़ा पैकेज होगा, घर कुछ मदद होगी, तो फिर उन पे तो सबने कहा होगा, घर वाले नाराज तो हुए होंगे जब आपने फिर ये छोड़ के सब ये धारण कर लिया कि उम्मीद सी बेटा लैपटॉप रखेगा हाथ में। वैसे ये बोला ना, मैंने कोई धारण नहीं किया, मैं उनको भी समझाया, ये भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया है मैं वो करता था, ये ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या, तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज को। मतलब ये इसमें वो बनने या ना बनने में क्या है, वो चीजों को समझोगे ना आप। अब आप भी करके देख सकते हो, आप करके देखने से क्या, ध्यान करने से बाबा बन जाओगे। ये ऐसे थोड़ी होता है। तो वेशभूषा वो तो ठीक है, तुम संसार में रह के भी बिना संसार के रह सकते हो, मतलब, और वही सबसे बड़ी परीक्षा है। बट वो लोगों के दिमाग में ऐसा है कि हाँ तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए, ये सब, मैं तो कुछ भी पहन लेता हूँ, ये तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है, इसलिए जो मिला वही पहन लो ना, उसमें क्या है। तो अभी भी नाम अभय सिंह है कि अभी नाम बदल लिए हैं आप? नाम तो मेरे को बहुत दिए लोगों ने, मतलब बहुत सारे जैसे जो बाबा लोग हैं, जैसे गुरु लोग हैं ना, उन्होंने अलग अलग नाम ऐसे दे दे के कि हाँ मैं तेरा ये नाम दिया जा, मैं तेरा ये नाम दिया जा। आपने भी फिर कोई गुरु बनाया है कि फिक्स ये ऐसी है, जैसे आपने बताया कि जहाँ से कोई चाय गुरु होगा, कोई बिजनेस गुरु होगा? जैसे ये अघोरी बाबा थे, उनसे ये सब सीखा, तंत्र वगैरह सीखा थोड़ा, फिर दूसरे वाले बाबा से, सब अलग अलग चीजों को जानते हैं ना, और तुमको सारी चीजें सीखनी है मान लो, तो ये कैसे सिखाएगा। तुमको मंत्र को अलग से सीखना पड़ेगा, तंत्र अलग से सीखना पड़ेगा, ये चीज अलग से सीखनी पड़ेगी, भक्ति अलग से सीखनी पड़ेगी। जैसे प्रेमानंद जी भक्ति के बहुत बढ़िया है, तुमको देखो भक्ति आ जाता है, ये है भक्ति। और दूसरे वाले टेक्निक है, जैसे वो सदगुरु उस मामले में बहुत बढ़िया है, एनर्जी वाली टेक्निक्स, ये सब कॉन्सेक्रेशन, ये सब यंत्र कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हैं। अब तो जिस इंसान का स्पेशलाइजेशन है, वो केमिस्ट्री प्रोफेसर से केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे ना, अब मान लीजिए जिसको सब कुछ पढ़ना है तो उसको तो अलग अलग जाना ही पड़ेगा। तो भी घर वालों से बातचीत हो जाती है? नहीं। कितने साल हो गए? वो बताया ना, वो घर वालों का तो उल्टा ही था ना, फिर उन्होंने ये सब कर करके मेरे को वो भी नहीं करने दिया। मतलब तुम ध्यान कर रहे हो, बीच में आके दरवाजा छोड़ के अरे यार थोड़ा सा तो करो यार, इंसान मतलब कुछ कर रहा है, तुम सहयोग नहीं दे रहे हो तो कम से कम डिस्टर्ब तो मत करो। तो उनका तो वही था कि हाँ फाइनल वो क्या ये तो मेंटल हो गया, पागल हो गया। फिर मैं कहा चलो अब इनको समझा के कोई फायदा नहीं, और सामने वाले अपने आप को ही ऐसे समझ के बैठा है कि उसको सारा ज्ञान है, तुम कितना भी समझा दो उसको, कितना भी बता दो, वो नहीं सुनेगा, तो तुम क्या करोगे। तो फिर मैं आ गया वो अगला रास्ता, फिर वो जहाँ जहाँ पे महादेव लेते गए, अभी वही चल रहा है। तो घर से कितने साल हो गए आने के बाद ये सफर आप घूमते रहे हैं? 1-1.5 साल से तो कांटेक्ट नहीं है, उससे पहले तो मैं घर पे भी था, बीच में वहीं पे ही करता था ध्यान वगैरह ये सब। तो परिवार में और कौन कौन है, भाई? अभी तो क्या पता मुझे कौन है, अभी तो काल में हुई थी ना, ये तो कांटेक्ट ही नहीं है, तो मुझे कैसे पता। नहीं, आप कितने भाई थे तब तो पता होगा जब आए? नहीं, हाँ, एक बहन है ना बड़ी, 2 साल बड़ी हो, तो वो भी कनाडा में ही है, अभी कनाडा में काम करके आया ना मैं 3 साल। अच्छा। तो वही पश्चिमी वही है ना, मैंने देख लिया ना, जिस किसी चीज लोग भागते हैं कि हम बाहर जाएंगे, पश्चिमी सभ्यता में ऐसे जिएंगे, मैंने जी के देख लिया, मैं कहा कुछ नहीं है इसमें। ये सब ऊपर गया है नौटंकी। आप अकेले भाई थे घर में? हाँ, वो तो जाहिर सी बात, आप कह रहे हैं कि घर वालों ने फोर्स किया, तब जब अकेला होता है उनका एक बेटा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे बाबा नहीं होना, मुझे समझना है, ये चीज मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ, भगवान को तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ,
मैं इस चीज का समझ रहा हूँ कि हाँ अब ये अब बाकी जो लोगों ने बोला है, ये अलग अलग स्वामी आए हैं, अभी इन्होंने शंकराचार्य आए, उन्होंने जो लिखा है वो कैसे लिखा है उसको और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो समझे तो सामने वाला, उनके लिए तो भगवान ही अंधविश्वास है। कितने सारे भारत के ऐसे लोग हैं, तुम राम राम भी करने लग जाओगे, बोलेगे कि ये तो गया। तो हम क्या कर सकते हैं यार ऐसे लोगों का, अब बताओ। ये तो वक्त बन गया, काम से गया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। हाँ बट मैं तो सबसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ। अब आप जाके देखो, हमने कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, न्यूरो साइंस से लेके, बायोलॉजी से लेके, मैथमेटिक्स से लेके, स्टैटिस्टिक्स से लेके, सारे के सारे। अभी विचारधारा गांव में या हमने भारत में कहीं और हरियाणा स्पेशली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गए कि ज्यादा पढ़ लिख के ही दिमाग डिग गया इसका, तो ये ऐसे भी बोलते होंगे, हरियाणा में बोल देते हैं जैसे। बोलने वाले तो बोलते हैं ना, उसका क्या मतलब है ना, वही है ना, वो फाइनली तुमको ये समझ में आता है कि ये सब तो नाटक है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाते हैं। इसलिए मैं सर्टिफिकेट का भी बाकी लोगों का वो फर्क नहीं पड़ता ना, कि क्या बोले, बाबा बोले, सन्यासी बोले, महाराज बोले, कुछ मत बोले, स्वामी बोले, नाम से बुलाए, कुछ और बुलाए, क्या मतलब है यार। वो तो तुम जो देख रहे हो वो है, मेरे अंदर जो मैं हूँ वो मुझे देखना है। यही बोला ना योग का मतलब, कि अपने स्वरूप को देखना। पतंजलि की जो डेफिनेशन है वो यही है कि जब तुम अपने सही स्वरूप को देख लोगे तो मतलब तुम योग में हो गए हो। तो तुमको तो अपने स्वरूप को देखना है, बाहर की दुनिया बोलती रहे, वो तो सिर्फ ये मान के चलो कि वो परीक्षा है तुम्हारी, कि जैसे आप अभी आ रहे हो तो ये मेरी परीक्षा है कि क्या आपके सवाल और मेरे जवाब क्या कैसे सिंक में आ सकते हैं मतलब। जब आप कनाडा में थे तो वहाँ पे आपका क्या पैकेज था, कितनी सैलरी पर मंथ आप वहाँ पे ले रहे थे? हाँ वो बेसिकली वो भारत में ज़्यादा लगता है ना, वो भारत के हिसाब से ही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि भारत के लोग जानेंगे, भारत के हिसाब से तो मानो कि 3 लाख के महीने के ऐसे सैलरी टाइप, पर वो वहाँ पे खर्चा भी ऐसे ही होता है ना, मतलब 3 लाख की बात तो तुम्हारे 2.5-2 लाख तो उससे ही खर्च हो जाएगा। हाँ, जैसे इनकम ऐसे खर्चे एक्सपेंसिव ऐसे हैं, मतलब वो सेव यहाँ पे 50 रुपए में मिलेगा तो वहाँ पे 200 रुपए में मिलेगा, तो तुम कमा भी उतना ही गुना रहे हो, बट खर्च भी उसके हिसाब से हो रहा है वो। तो ये कौन सा ईयर की बात है, कौन सा ईयर रहा होगा जब आपने वहाँ पे जॉब किया? मैं 2019 में गया था, फिर बीच में मुझे समझ में आया, जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो भारत आया, उस समय कोविड चल रहा था, फिर भारत आके मैंने लोगों से बात की, एक बुक लिखी, बट किसी को समझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। फिर मैं वापस मगा छोड़ो, अपने को मतलब ही क्या, अपना तो पास हो गया हम तो। दूसरों को नहीं पास हो रहा तो मैं क्या करूँ अब। मैं वापस कनाडा गया, वापस दूसरी चीज़ की पढ़ाई करके दूसरी जॉब ली, फिर मैं ऐसे एयरबीएनबी में रहता था 1 महीने इस घर पे, रिमोट वर्क जॉब था ना उस टाइम पे, तो यहाँ पे रहो 1 महीने एयरबीएनबी में, फिर दूसरी जगह जाओ चूज करके कि हाँ ये जगह सही लग रही है यार, वहाँ जाके रह के आते हैं। फिर वहाँ पे जाके रहो अलग अलग लोगों के साथ, कोई चाइनीज हाउस होल्ड है, कोई लाइक वेस्टर्न पश्चिमी वाले लोग हैं, और उसमें तो तुम घर में रहते हो तो तुमको रहन सहन वो सब मजा आता है देखने में। वो सब क्या भैया, फाइनली काम आके महादेव ने बोला देखो अपना प्रारब्ध पूरा करना पड़ेगा। जो प्रारब्ध मतलब ये मान के चलो कि एक बार घड़ी के अंदर वो स्प्रिंग रोल कर दिया ना, तो वो तभी रुकेगा जब वो पूरी खत्म हो जाएगा। तो प्रारब्ध वही है कि जैसे तुम इस आत्मा इस शरीर में आ गई, तो चाहे तुम ज्ञान प्राप्त कर भी लो, बट जो तुमको करना है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो घर वालों की याद आती है अभय सिंह को? नहीं, अब तो सिर्फ महादेव। कॉलेज टाइम में थे और कनाडा में भी तमाम जगह आपने पश्चिम सभ्यता भी देखी, और आपने अंतर भी भली बात ही अच्छे से जान लिया कि कितना अंतर यहाँ में वहाँ में है, रहन सहन से लेकर के तमाम जो लाइफ स्टाइल है उसमें। तो अभय सिंह की भी कोई गर्लफ्रेंड रही है वहाँ भी, सपने संजोए थे कि शादी करूंगा, या विचार था ही नहीं? मतलब शादी से तो मेरे को पहले डर लगता था, जो कि मेरे को घर में जो थे ना पेरेंट्स, वो बहुत लड़ाई वड़ाई करते थे, तो मुझे ऐसे था यार ये तो नहीं करना मेरे को, पर मुझे ये भी नहीं पता कि करना कैसे फिर। जो तुमने एग्जाम्पल ही खराब देखा हो, तुमने सही एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि उसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने होते हैं रिश्ते, तो उसकी वजह से वो अब जैसे गर्लफ्रेंड तो थी 4 साल तक, बट वो वहीं पर अटक गया, मुझे आगे का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आया कि मैं करूँ कैसे। जैसे बहुत टाइम तक तो मुझे लाइफ में ऐसे ही करता था यार, 30 साल तक 40 साल तक जियो, ये हो जाएगा फिर खत्म, क्या करना है यार जिंदगी में, क्योंकि शादी वादी तो करनी नहीं है, ये सब अपने से होगा नहीं, ये झंझट वंझट। तो वो डायरेक्शन वही है ना कि तू कहीं ना कहीं आप वो देखोगे ना कि वो चीज़ तुमको कहीं लेके जा रही है। ये बिंदु तुम बाद में देख के जब कनेक्ट करते हो ना, तब तुमको समझ में आते हैं कि अच्छा यार वहाँ पे ये चीज़ हुई थी, ये तो उससे कनेक्टेड, उसकी वजह से फिर ये हुआ, उसकी वजह से फिर मैं वहाँ गया, वहाँ जाके फिर मुझे वो मिला, फिर उसकी वजह से ये हुआ। वो आगे से बैठ के पीछे देखना आसान होता है, उस टाइम पे देखना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो सब कनेक्टेड है। वही तो गर्लफ्रेंड इंडिया में थी कि कनाडा में? इंडिया में मैंने तो बहुत कुछ किया है ना, अभी आप ये जैसे मालूम है फेमस हो गया तो पता नहीं कितनी सारी चीजें निकालेंगे लोग, इसने तो ये भी किया, मैं तो पहले ही बोल रहा, मैंने तो बहुत कुछ किया है। वही तो जानना चाह रहे हैं क्या क्या किया, और उसके क्या कुछ करने के बाद फिर आप इस वेशभूषा में आए हैं, क्योंकि आप बात तो पुराना तो जानना ही चाहते हैं ना आदमी, क्या क्या किया है अभय सिंह, क्या